नमस्कार। दिल्ली सरकार अगले साल नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने जा रही है। मकसद वही है, प्रदूषण कम करना और साफ परिवहन को बढ़ावा देना। लेकिन इस बार सरकार खुद मान रही है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर निर्भर रहना काफी नहीं है। दरअसल दिल्ली की पहली ईवी पॉलिसी 2020 में आई थी। तब लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक 25% नए वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। आज ईवी की हिस्सेदारी 12% से थोड़ी ही ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हर सर्दी में दिल्ली की हवा अब भी जहरीली बनी रहती है। तो सवाल उठता है, आखिर दिक्कत कहाँ है? सरकारी आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट में पेश रिपोर्ट बताती हैं कि दिल्ली एनसीआर के करीब 37% वाहन अब भी BS3 या उससे पुराने हैं। यहाँ एनसीआर का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के कई शहर शामिल हैं। यही इलाके मिलकर दिल्ली की हवा को प्रभावित करते हैं। ईवी जरूर आए हैं, लेकिन ज्यादातर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स के रूप में, जो पहले से ही कम प्रदूषण करते थे। मतलब साफ है, ईवी आए लेकिन पोल्यूटिंग व्हीकल्स सड़कों से हटे नहीं। इसी मुद्दे पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि BS4 से नीचे के वाहनों को राहत नहीं मिलेगी, यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने माना है कि BS2 और BS3 वाहन दिल्ली की सर्दियों की स्मॉग के सबसे बड़े कारण है। अब बात नई ईवी पॉलिसी की। सरकार अब सब्सिडी ओनली अप्रोच से आगे बढ़ रही है। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को इंसेंटिव से जोड़ना, मोहल्ला लेवल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी स्वैपिंग और ईवी और पेट्रोल डीजल गाड़ियों के बीच प्राइस गैप कम करना, ये सब नई नीति का हिस्सा होंगे। लेकिन एक और अहम पहलू है, दिल्ली अकेली नहीं है। वो NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन एक साझा एयर जोन का हिस्सा है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स पर ज्यादा आक्रामक नीति अपनाई है, जिसका असर पूरे NCR में दिख रहा है। यही वजह है कि विशेषज्ञ कहते हैं, दिल्ली की ईवी पॉलिसी तभी काम करेगी जब पूरा NCR मिलकर चलेगा। आगे की राह भी साफ है। कमर्शियल फ्लीट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन, पुराने डीजल व्हीकल्स का तेज रिप्लेसमेंट और कंजेशन प्राइसिंग जैसे कड़े डिसइंसेंटिव्स, यही असली समाधान है। कुल मिलाकर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाने से दिल्ली को क्लीन एयर नहीं मिलेगी। असली फायदा तब होगा जब गंदी गाड़ियां सख्ती से हटें और ईवी पॉलिसी को सीधे पोल्यूशन रिडक्शन से जोड़ा जाए। यही दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी की सबसे बड़ी सीख और सबसे बड़ी चुनौती है।